भारतामध्ये कोलोरेक्टर कॅन्सरच्या केसेस सतत वाढत आहेत. कोलोरेक्टर कॅन्सर सुरुवातीच्या टप्प्यात ओळखू यावा आणि त्याला प्रतिबंध घातला यावा यासाठी अपोलो कॅन्सर सेंटरने एक सर्वसमावेशक स्क्रीनिंग कार्यक्रम कोलफिट सुरू केला आहे. रुग्णांच्या जिवंत राहण्याच्या दरामध्ये सुधारणा व्हावी, उपचारांच्या खर्चात घट व्हावी आणि निदान करण्यात विलंब यासारख्या चिंताजनक समस्या दूर करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. व्यायामाची सवय लावावी आणि लठ्ठपणा नियंत्रित ठेवावा, तंबाखू, मद्य आणि जंक फूड टाळावे, वेळच्या वेळी तपासणी करावी असे डॉक्टर पुरुषोत्तम वरिष्ठ यांनी कर्करोग आतड्याचा या अपोलो हॉस्पिटलने आयोजित केलेल्या जनजागृती कार्यक्रमाच्या वेळी सांगितले. यावेळी डॉक्टर अनुनेश पुनेथा, डॉक्टर अनिल डिक्रूज, डॉक्टर दीपक कुमार गुप्ता, राजेश शिंदे उपस्थित होते. दरम्यान अपोलो कॅन्सर सेंटरच्या कोलफिट कार्यक्रमामध्ये फेकल इम्युनोमिकल स्टेजचा समावेश आहे. CRC समजून देण्यासाठी या अभूतपूर्व दृष्टिकोनाचा वापर करण्यात आला आहे. हे एक नॉन इन्व्हेसिव्ह अतिशय अचूक स्क्रीनिंग टूल आहे ज्यामध्ये मलातील रक्त समजून येते, जे CRCचे संभाव्य प्रारंभिक संकेतही आहे. FIT साठी फक्त एकाच नमुन्याची आवश्यकता असते. FIT उच्च संवेदनशीलता प्रदान करते आणि आहारावर प्रतिबंध घालण्याची गरज नसते. हा एक सुविधाजनक आणि रुग्णांसाठी अनुकूल पर्याय आहे. बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। कैंसर का नाम ही जो है स्टिग्मा से एसोसिएटेड है, लोग घबरा जाते हैं, मगर मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कैंसर एक बीमारी है। जैसे कोई डायबिटीज एक बीमारी है, ब्लड प्रेशर बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, उसी तरह कैंसर भी एक बीमारी है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने मिलकर इतना प्रोग्रेस कर लिया है इस बीमारी में। बहुत सारे केसेस में जब हम अर्ली डिटेक्ट कर पाते हैं तो हम उनको क्योर कर देते हैं। क्योर, ना केवल क्योर, हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इतनी अच्छी अच्छी पद्धतियां मौजूद हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास कैंसर के इलाज के लिए सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कीमोथेरेपी, सिस्टमिक थेरेपी में अलग जो माध्यम है, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, देन रेडिएशन थेरेपी, ये सब ट्रीटमेंट मौजूद है। इनसे हम बहुत ही प्रिसाइज्ड, इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब हर पेशेंट का अलग तरीके से इलाज, मतलब एक बीमारी होने के बावजूद भी हर पेशेंट को हम अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो पेशेंट का अपना अलग बॉडी वेट होता है, उसका अलग जेंडर होता है, उसकी एज अलग होती है, उसके पास कोई अलग बीमारियां साथ में हो सकती है, उसकी कोई जेनेटिक मेकअप अलग हो सकती है। वो सब चीजें हम देख के, हम उसका पूरा ट्यूमर का मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग करके हम देखते हैं कौन से तरीके के टारगेट्स हैं, और उसके माध्यम से हम उचित और प्रिसाइज थेरेपी जब देते हैं तो बहुत बढ़िया इलाज संभव है, और ये हर कैंसर में संभव है। इसलिए हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि घबराइए बिल्कुल मत, आगे आइए और अपना उचित इलाज करिए। जिस तरीके से आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता की, अवेयरनेस के लिए आप बार बार यही बोल रहे हैं, मीडिया एक जरिया है लोगों तक पहुंचने के लिए, तो ये जो बीमारी है उसके लिए आज हमने प्रेस वार्ता की, तो उस बीमारी के बारे में दो शब्द ज्यादा ना बोल के एक मजबूत वर्डों में आप बोलिए। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि इस बीमारी का किसी भी स्टेज में इलाज संभव है। मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट इज द की। आपको उन सेंटर्स में जल्द से जल्द पहुंचना है जहाँ की मल्टी डिसिप्लिनरी बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, जहाँ के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, एक नहीं सब, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी हो, सर्जरी हो, रेडिएशन, सबके एक्सपर्ट जहाँ हो और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। ऐसी सिचुएशन में आपका बेस्ट इलाज संभव है। कैंसर में फर्स्ट ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। बाद में कुछ आप पेरिफेरी से कुछ मेस्ड अप हो जाता है तो हम उतना अच्छा इलाज नहीं कर पाते। तो इसलिए आपको मेरा ये मैसेज है कि जल्द से जल्द आगे आइए। और मैं एक शेर बोलना चाहती हूँ जो आप मैसेज बोल रहे हैं, तो दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। धन्यवाद। जिस तरीके से बोला कैंसर सुन के लोग डरते हैं, आपने बोला ना कि बहुत से लोग डर के मारे नहीं आते, तो उनको घर से निकालना है, तो आप भी क्या जी, उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, हम यदि घबरा रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम आंखें बंद कर लेते हैं तो शेर गायब हो जाता है, जैसा कि घोड़ा करता है, वो एटीट्यूड से निकल जाइए। क्योंकि आपने आंखें बंद कर ली तो शेर गायब नहीं होता, वो कुछ समय के लिए दिखता नहीं है और बाद में आपको अटैक कर देता है। तो इसलिए हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, हमको थोड़ी हिम्मत जुटानी है, थोड़ी कोशिश करनी है और आगे आना है। और मैं बोलती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप आगे आए, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है, इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और सारे लोग एक साथ टीम में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए कर रहे हैं ये। तो आप आगे आएंगे, हमें अवसर देंगे तो हम आपका उचित इलाज कर पाएंगे। थैंक यू मैम। सो कोलोरेक्टल कैंसर जो है किसी भी उम्र में हो सकता है। नॉर्मली ये ओल्ड एज में, मतलब 60 साल की उम्र में पाया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली
आजकल हम बहुत से मरीज ऐसे देख रहे हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम है। तो ये जो एज शिफ्ट है 50 साल के नीचे क्यों हो रहा है, इसका रीजन हमको मालूम नहीं, लेकिन ये चिंता का विषय है। अगर हम सोचे कोलोरेक्टल कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट करिए, ओबेसिटी अवॉइड करिए, फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए, अल्कोहल और स्मोकिंग जितना हो सकता है उतना अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप बता रहे हैं, तो मेल और फीमेल में कितना, दोनों में किसको ज्यादा इफेक्टेड हो रहा है? मोर और लेस मेल और फीमेल दोनों में इक्वली पाया जाता है, बट टेक्निकली मेल्स में थोड़ा ज्यादा इंसिडेंस है, बट ज्यादा नहीं। अगर मतलब एक 1.2:1 19-20 का फर्क है, बट मोर और लेस सेम है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से 1 महीना हो गया अवेयरनेस करते हुए आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे टेस्ट करने के लिए लोग आए कि नहीं? नॉर्मली लोग आते हैं, बट इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि लोगों को पता नहीं ये हो रहा है। हम लोगों के घर में, हर इंडिविजुअल लोगों के घर में जाकर उनको अप्रोच नहीं कर सकते। डॉक्टर शिंदे साहब, आप अगर हमारे व्यूअर्स को एक कुछ भी आप अवेयरनेस के लिए कुछ बोलना चाहेंगे, तो एक ऐसी चीज आप बताइए कि जिससे वो आकर के अपने सारे टेस्ट कराना शुरू करें। कोलोरेक्टल कराना भी नहीं है और उनको बुलाना भी। कोलोरेक्टल कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है, प्रोवाइडेड आप सामने आए, आपके लक्षण डॉक्टर लोगों के साथ डिस्कस करें। अगर वो कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं तो करिए, और अगर अर्ली डिटेक्शन होता है, पहले या सेकंड स्टेज में अगर कोलोरेक्टल कैंसर डिटेक्ट होता है, सो कोलोरेक्टल कैंसर पूरी तरह से ठीक हो सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। आवाज स्टोरीसाठी पंकज बेनवंशी सह पुरुषोत्तम कनोजिया, रिपोर्ट नवी मुंबई।